ये कहानी उस आहट की है जो कभी सुनाई नहीं देती। ये कहानी है उन जख्मों की जो दिखते तो नहीं लेकिन हर दिल पर हैं। और ये कहानी है उस जहर की जिसे आतंकवाद कहते हैं। सोचिए, एक बच्चा अपने घर से निकलता है, माँ उसके लिए टिफिन लगाती है और पिता दहलीज पर अलविदा कहने के लिए खड़ा होता है। अचानक से एक धमाका होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। वो बच्चा अब कभी घर नहीं लौटेगा। माँ के हाथ में रह जाएगा सिर्फ एक टिफिन और पिता के हाथ में उस बच्चे की राख। साल 1991, रात का घना अंधेरा था, लेकिन देश की राजनीति एक नए सुबह की तैयारी में थी। तमिलनाडु के श्रीपेरुबुदुर में एक चुनावी रैली थी और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक बार फिर लोगों से जुड़ने के लिए निकले थे। लेकिन उस रैली में एक आत्मघाती हमलावर पहले से ही मौजूद था। एक सेकेंड, एक बम और सब कुछ खत्म। ये हमला सिर्फ राजीव गांधी पर ही नहीं हुआ था। ये हमला भारत के भरोसे, उसकी उम्मीद और उसके भविष्य को भी हिला गया। उसी दिन से हर साल हम लोग 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं। लोग सोचते हैं कि आतंकवाद कोई दूर का बैठा हुआ दुश्मन है, लेकिन क्या ये बात सच है? जवाब है नहीं। वो हमारे आसपास भी हो सकता है। जरूरत है तो सिर्फ पहचानने की और सतर्क रहने की। आतंकवाद सिर्फ बंदूक से नहीं आता, वो आता है नफरत से, वो आता है कट्टरता से और भेदभाव से और गलत शिक्षा से। ये आतंकवाद हमारे आसपास ही पलते हैं, हमारे स्कूलों में, हमारे गली मोहल्ले में या फिर इंटरनेट के एक क्लिक में। जो शहीद चुपचाप चले गए, आपने उनका नाम कभी नहीं सुना होगा। ना वो कोई सेलिब्रिटी थे, ना ही कोई राजनेता थे, लेकिन अगर आज वो जिंदा होते तो उनके साथ कई जिंदगियां भी आज जी रही होती। कांस्टेबल मनोहर, जिन्होंने पुलवामा अटैक में अपने शरीर से बम को ढक लिया था। इंस्पेक्टर विजय ने 26/11 में हुए हमले में ताज होटल के दरवाजे पर खड़े होकर दर्जनों लोगों की जिंदगी बचाई। और वो लड़की मीनाक्षी, जो दिल्ली की मेट्रो में एक अनजान बैग को देख करके चुपचाप नहीं बैठी, बल्कि उसने दिल्ली पुलिस को खबर की। ये सिर्फ नाम नहीं, ये हमारे देश की सुरक्षा की दीवारें हैं। जहां आज ज्योति मल्होत्रा जैसी लड़कियां चंद्र पैसों के लिए बिक जाती हैं, वहीं पे ये हमारे देश की लड़कियां मीनाक्षी, व्योमिता सिंह और सूफिया कुरैशी जैसी महिलाएं देश के लिए दीवार बन के खड़ी हैं। हर बार जब कोई बम फटता है तो हम लोग सोशल मीडिया पे शोक व्यक्त करने के लिए पोस्ट करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक पोस्ट कर देना काफी है? नहीं, बल्कि जागरूक बनिए, नफरत फैलाने वालों से दूर रहिए और जहां पे संदिग्ध स्थिति दिखाई दे वहां पे तुरंत अपने पुलिस स्टेशन में सूचना दीजिए। धर्म, जाति और भाषा के नाम पर जो जहर फैलाया जा रहा है उसको पहचानिए और सबसे जरूरी, अपने बच्चों को इंसानियत की शिक्षा दीजिए। आज का दिन सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, बल्कि आज का दिन ये संकल्प लेने का है, इस बात का संकल्प कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहेंगे। संकल्प लेंगे कि हम अमन और शांति का दीपक बुझने नहीं देंगे और संकल्प लेंगे कि हम उस हर विचारधारा के खिलाफ खड़े होंगे जो इंसानियत को मिटाती है। क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं ये देश जिंदा है और जब तक हम जिंदा हैं ये आतंकवाद हारता रहेगा। नफरत के अंधेरे से अगर हम लोगों को लड़ना है तो हमको मोहब्बत की मिसाल जलानी पड़ेगी। आतंकवाद के खिलाफ हमको लड़ना होगा। आइए हम सब लोग मिलके एकजुट होते हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं। जय हिंद।